डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करेंगे जो आपका बीपीएससी टीआरई 4 है, इसकी रिक्रूटमेंट यानी भर्ती होगी कि नहीं। तमाम जो अफवाहें चल रही हैं उसको ध्यान में रखकर सोशल मीडिया खासकर यूट्यूब पर ये प्रचार किया जा रहा है कि टीआरई 4 अब नहीं होगा। टीआरई 4 अब नहीं होगा क्योंकि अब बिहार सरकार में लगभग शिक्षकों की पर्याप्त संख्या हो गई। इस वजह से चलिए इसी मुद्दे पे बात करेंगे, क्या सत्य है क्या नहीं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो और खासकर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं जिस वीडियो की वजह से ये अफवाह उठा। ठीक, ये जो आपके ये शिक्षा सचिव हैं, ऐलान किया गया जो बच गए हैं उनका 20 तारीख के बाद उन्होंने रिकाउंसलिंग रखा। तब तक इनका प्रशिक्षण होगा और विद्यालय में पहले ज्वाइनिंग करेंगे, इसी महीने इन लोग का ज्वाइनिंग का स्कूल का आवंटन दिया जाएगा और 1 तारीख से इन लोग का ट्रेनिंग शुरू। आगामी नए सत्र में ये नहीं रहेगी। नहीं, अब नहीं होगी। तो देखिए ये बात जो है कह रहे हैं आगामी सत्र में अब शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। फिर से सुनिए। और 1 तारीख से इन लोग का ट्रेनिंग शुरू। आगामी नए सत्र में ये नहीं रहेगी। नहीं, अब नहीं होगी। सत्र में शिक्षकों की कमी अब नहीं रहेगी। नहीं, अब नहीं होगी। देखिए पूरी बात ये नहीं है, इसी बात को लेकर हो हल्ला मचा है कि टीआरई 4 नहीं होगी। बात दरअसल पूरी ये है कि फिलहाल जो ट्रेनिंग प्रक्रिया उसको पूरी की जाए। जो बीपीएससी टीआरई 3 के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं अब उनका विद्यालय आवंटन और उनकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग की बात चल रही है और ये पूरी प्रक्रिया हो जाए। इसके बाद अभी एचएम और हेड टीचर, प्रधानाध्यापक और प्रधान अध्यापक की बात चल रही है। इसकी रिक्रूटमेंट हो जाए, पूरी तरह से लोग ज्वाइनिंग कर लें, फिर ये लोग देखेंगे कितनी सीटें बची हैं कितनी नहीं। उस आधार पर उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी शिक्षकों की कमी नहीं है। ठीक, ये बात थी। तो अफवाह ये है कि अब टीआरई 4 नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं कि टीआरई 4 नहीं होगा और अपनी तैयारी रोक दी है तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ठीक, क्योंकि टीआरई 4 आपका जरूर आएगा, ये तय है। क्योंकि आपके जो डेप्यूटी सीएम हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया कि टीआरई 4 में लगभग 80,000 सीटें आएंगी। लगभग अगर सीट सही ठीक ठाक है तो ये 1 लाख के पार भी हो सकता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई ऐसी संभावना नहीं है कि टीआरई 4 नहीं आएगा। क्योंकि जो आपके जो एस सिद्धार्थ है, जो आपके शिक्षा विभाग के सचिव हैं, निदेशक हैं, उनसे उनका जो आपने सुना तो उसकी वजह से घबराइए नहीं। क्योंकि उन्होंने बस ये बात कही है कि पहले की जो प्रक्रियाएं हैं टीआरई 3 को पूरी तरह कंप्लीट करके हेड टीचर और हेड मास्टर की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह फाइनल करने के बाद ही कोई बात विचार की जाएगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है। टीचर अभी भी लगभग बिहार सरकार को लगभग 6 लाख से 6 लाख तो फिलहाल है कुल मिला के। ठीक, तो अभी पीएम श्री के तहत अभी बिहार में लगभग 300 से अधिक विद्यालय का चयन किया गया। इसमें आपके विद्यालय स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, जो तमाम सब्जेक्ट हैं उसमें 6 to 8 ही हुआ, कहीं आपका हाई स्कूल है इसकी बढ़ोतरी होगी तो स्वाभाविक है कि टीचर या पदों की संख्या बढ़ेगी। और पहले से लगभग ये एक डाटा आया था कि बिहार में 9 लाख टीचर के पद होने चाहिए अगर अनुपात देखा जाए तो घबराइए नहीं। आपके पास लगभग टीआरई 4 में लगभग 1 लाख पदों की भर्ती होगी, ये तय मान के चलिए। अब रही बात आपकी नोटिफिकेशन की, ये नोटिफिकेशन कब आएगी ये भी जान लीजिए कि ये आपका अप्रैल यानी अगले महीने, अप्रैल हम कह नहीं सकते जब तक टीआरई 3 का पूरा फाइनल नहीं हो जाता। जब तक टीआरई 3 का फाइनल रिक्रूटमेंट नहीं हो जाता तो याद रखिए
उसका अभी देर लगेगी, लेकिन चूंकि आपका ये चुनावी वर्ष है बिहार में, इसका लाभ मिल सकता है टीआरई 4 वालों के लिए। तो आप अभी से, मैं कहूँगा अभी से तैयारी में लग जाइए। कंटेंट हो कहीं से भी आप तैयारी में लगिए, दिमाग में नहीं आना है, लाना है कि भर्ती नहीं होगी, टीआरई 4 नहीं होगा। तमाम लोग कह रहे हैं पढ़ाई में मन नहीं लगा, भाई पढ़ाई में मन लगे नहीं, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा। दूसरे क्या कह रहे हैं सोच दी, वो उनकी बात छोड़िए, वो उनका परसेप्शन है। सरकार ये तय है कि सर इस बार देखिए सबसे ज्यादा जो बजट है शिक्षा पर बजट है, शिक्षा पर सबसे ज्यादा बजट है, तो स्वाभाविक है कि इसमें अगली भर्ती होगी और टीआई 3 के तमाम जो दिक्कतें हों वो दूर हो करने के बाद इस पे विचार किया जाएगा। एक और बात कि एस्टेट हुआ कि नहीं टीआई 4 से पहले, नहीं टीआई 4 से पहले आपका एस्टेट नहीं हुआ, उसके बाद होगा। टीआई 4 के नोटिफिकेशन के बाद ही एस्टेट का नोटिफिकेशन आएगा, ये जान लीजिए। तो कुल मिला के आप घबराएं ना, परेशान ना हो, या आप अपनी तैयारी करते रहिए। जो लोग भी टीआई 4 पर संकट के बादल देख रहे हैं वो याद कह दें कि संकट कोई बादल नहीं है। आप पॉजिटिव रहिए, आशावान बनिए, आशा रखिए और उस हिसाब से उस दिशा में आप अपनी तैयारी जारी रखिए। कोई संकट नहीं है, ये नहीं कि टीआई 4 नहीं होगा, बिल्कुल होगा टीआई 4। हम लोग बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आप यूट्यूब और सोशल मीडिया की खबरों से थोड़ा सा बच के रहा कीजिए। वो बस उतना ही क्लिप दिखाया जा रहा है जितना आपको, जिस वजह से भ्रमित हो जा रहा है, पूरा क्लिप आप देख भी नहीं रहे। तो उसके बाद उन्होंने कहा पहले टीआई 3 की पूरी प्रक्रिया काउंसलिंग, क्योंकि टीआई 3 में अभी बहुत उनका तो कुछ विषयों की अभी काउंसलिंग छुट्टी हुई है, उनका भी काउंसलिंग कराना, फिर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, फिर स्कूल आवंटन होगा, फिर ट्रेनिंग होगी, इतना समय लगेगा। तो उस चीज का ख्याल रखिए, भरोसा रखिए कि टीआरई 4 जरूर है, इस पर कोई संकट की बात नहीं है। ये 100% हम कह रहे हैं टीआरई 4 आएगा, बात मान के आप तैयारी करते रहिए। चलिए बस यही बात थी। प्लीज प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।